हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ जो बीत गई कविता का सारांश यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे NEP 3rd सेम BBA के छात्रों के लिए रखा गया है। हिंदी साहित्य में हालावाद के जनक कवि श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ। छायावाद युग की शीर्षस्थ विकसित स्थिति में इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त कर इन्होंने शिक्षा जगत से संबंध स्थापित किया। इनका प्रारंभिक जीवन काल अत्यंत कष्ट और अभाव में बीता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असहयोग आंदोलन से जुड़े होने के कारण उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी काव्य प्रतिभा अंतर्मुखी है। बच्चन जी की रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश नामक काव्य संग्रहों में प्रकाशित है। कवि ने इनमें हालावाद की विशेष प्रवृत्ति को हिंदी कविता में स्थान दिया है। कविता का सार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। इसका सारांश इस तरह है। कवि यह कहना चाहते हैं कि जो समय बीत गई उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। जो दुनिया से चला गया उस पर शोक अर्थात दुखी मत करो। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे प्रिय है उनसे भी हम बिछुड़ ही जाते हैं। इस घटना को हमें सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। कवि उदाहरण स्वरूप आकाश में टूटते तारों से तुलना करते हैं और कहते हैं कि आकाश में रोज कितने तारे टूटते हैं। जो टूट जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते, पर अंबर टूटे हुए तारों पर कभी शोक नहीं मनाता है। आकाश दुख में कभी अंधेरा नहीं करता, वह वही करता है जो सामान्य दिनों में करता है। इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद कर दुख मनाते रहना व्यर्थ है। अगली पंक्ति है। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। इसका सार है। कवि ने फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है कि मधुवन अर्थात फूलों का बगीचा जो होता है उसमें कितनी कलियां सूख गई, कितनी लताएं अर्थात वल्लरियां मुरझा गई, परंतु जो सूख गई या मुरझा गई वे फिर कभी खिलती भी नहीं हैं। फिर भी मधुवन उन मुरझाए फूलों पर कभी शोर नहीं मचाते हैं। दुख में जोर जोर से रोककर दुख प्रकट नहीं करते और न ही कलियां फूलों को खिलने से रोकते हैं। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। अगले की पंक्ति है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। इसका सारांश यह है। बच्चन जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जन्म के बाद मृत्यु ही निश्चित है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन की तुलना मदिरालय से की है।
मदिरालय में कितने ही प्याले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो टूट जाते हैं वह पुनः जुड़ नहीं पाते, परंतु टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी नहीं पछताता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारा शरीर भी तो इस मिट्टी के प्याले की तरह ही है, मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो इससे डर क्यों होना चाहिए। अगली पंक्ति है, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मधु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं। वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ। कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। इसका सार है। कविता के चौथे भाग में बच्चन जी ने इस कविता का सार प्रस्तुत किया है। मृत्यु के सामने मनुष्य की सारी शक्तियाँ असमर्थ है। मनुष्य जीवन मरने के लिए ही मिलता है, और जो व्यक्ति कमज़ोर है वह दुख त्रास की बात और घटनाओं के समय को याद करता रहता है और अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मानकर रोता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं वे उस समय को याद कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते और कठिन समय में अधिक मजबूत बन जाते हैं। इसलिए कवि कहता है कि जो बीत गई सो बात गई। आगे की जिंदगी के बारे में सोचना ज़रूरी है। मनुष्य को सदैव सकारात्मक सोच रखने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि कठिन समय में आने वाले समस्याओं से कुछ सीखते हुए अच्छे समय में कठिन समय को न भूलना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। यह था जो बीत गई, जो हरिवंश राय बच्चन जी लिखे थे, उसका सारांश।